नमस्कार साथियों, आज पढ़ेंगे अपन जीके फैक्ट के अंतर्गत उस्ता कला से संबंधित, यानी कि उस्ता कला क्या है, इसके जनक कौन है और इसका उद्गम कहां से हुआ और उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना उस्ता कला। यानी कि किस पर उस्ता कला की जाती है और इसका ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है। तो सबसे पहले देखते हैं अपना आज का टॉपिक कौन सा है साथियों, उस्ता कला। कला कौन सी है, उस्ता कला। उस्ता कला सबसे पहले देखते हैं उस्ता कला होती क्या है। यानी कि उस्ता कला क्या है, ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी, यानी कि ऊंट जो होता है उसकी खाल यानी कि चमड़ी पर सुनहरी नक्काशी यानी कि कैंची के द्वारा यानी सुंदर सुंदर चित्रकारी क्या कहलाती है, उस्ता कला। क्या कहलाती है, उस्ता कला। यानी कि क्या है, यानी कि सबसे पहले देखते हैं उस्ता कला यानी कि ऊंट की खाल पर, किसकी खाल पर, ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी। सुनहरी नक्काशी क्या कहलाती है, ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी करने की कला। सुनहरी नक्काशी करने की कला, करने की कला क्या कहलाती है, उस्ता कला। क्या कहलाती है, उस्ता कला। इस उस्ता कला को ही क्या कहते हैं, मुन्नवती कला। क्या कहते हैं, मुन्नवती कला। किस कला को कहा जाता है, उस्ता कला को ही क्या कहा जाता है, मुन्नवती कला, जो कि ऊंट की खाल पर बनती है। मुन्नवती कला यानी कि इस मुन्नवती कला या उस्ता कला का उद्गम, यानी कि उद्गम कहां से होता है इसका, मुन्नवती कला या उस्ता कला का उद्गम कहां होता है, कहां से होता है, पर्सिया। कहां से, पर्सिया। और पर्सिया कहां पर है, ईरान के अंतर्गत। यानी कि उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है, यानी कि ईरान, पर्सिया कहां पर है, ईरान। इस उस्ता कला को ही क्या कहा जाता है, मुन्नवती कला। और साथियों ये उस्ता कला क्या है, ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी को क्या कहते हैं, उस्ता कला कहा जाता है। और उस्ता कला को ही मुन्नवती कला, और मुन्नवती कला का उद्गम कहां से हुआ, पर्सिया, ईरान से। अब ये उस्ता कला राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान में, राजस्थान के किस जिले की उस्ता कला प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का वह जिला कौन सा है, बीकानेर जिला। जिला कौन सा है, बीकानेर जिला। यानी कि जिला कौन सा है, बीकानेर जिला की उस्ता कला प्रसिद्ध। यानी कि राजस्थान के बीकानेर जिला की उस्ता कला क्या है, प्रसिद्ध। यानी कि राजस्थान में, यानी कि उस्ता कला का उद्गम राजस्थान के अंतर्गत तो कहां से हुआ, बीकानेर के अंतर्गत है। जबकि उस्ता कला का असली उद्गम कहां है, पर्सिया, और पर्सिया कहां है, ईरान के अंतर्गत है। जबकि राजस्थान के बीकानेर जिला की उस्ता कला क्या है, प्रसिद्ध। अभी साथियों इस बीकानेर जिले में, यानी कि राजस्थान में बीकानेर जिले में इस उस्ता कला को कौन लाता है, तो वह लाने वाले शासक कौन है, यानी कि राजस्थान में कहां पर, राजस्थान में बीकानेर शासक, किसके, कौन, बीकानेर शासक। बीकानेर शासक कौन है, राय सिंह एवं अनूप सिंह। यानी कि राय सिंह एवं अनूप सिंह। अनूप सिंह, यानी कि राजस्थान में बीकानेर में उस्ता कला लाने का श्रेय किसको जाता है, राय सिंह एवं अनूप सिंह को। यानी कि राजस्थान में ये क्या लाते हैं, उस्ता कला को राजस्थान के अंतर्गत लाने का श्रेय किसको जाता है, यानी कि एक तो कौन है, राय सिंह, और दूसरा कौन सा है, अनूप सिंह। इनके द्वारा बीकानेर के अंतर्गत क्या लाई जाती है, उस्ता कला। और साथियों बीकानेर का कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि बीकानेर में क्या, बीकानेर में कैमल हाइट कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि बीकानेर में कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि कहां पर है, उस्ता कला का एक क्या है, प्रशिक्षण संस्थान। किसका, उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान। उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान। उस्ता कला का
प्रशिक्षण संस्थान जो कि कहां पर है, बीकानेर जिले के अंतर्गत है। और साथियों इस संस्थान की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1975 के अंतर्गत, जो कि केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि उस्ता कला का एक क्या है, प्रशिक्षण केंद्र, जो कि किस जिले के अंतर्गत है, बीकानेर जिले के अंतर्गत है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी करने की कला क्या कहलाती है, उस्ता कला। इस उस्ता कला को ही क्या कहते हैं, मुन्नवती कला। और साथ ही उस्ता कला का उद्गम कहां से होता है, पर्सिया। और पर्सिया कहां पर है, ईरान के अंतर्गत। और राजस्थान के अंतर्गत उस्ता कला को लाने का श्रेय सर्वप्रथम यानी कि बीकानेर जिले में, कहां पर, राजस्थान में उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर जिले की। और बीकानेर जिले में लाने का श्रेय किसको जाता है, राय सिंह और अनूप सिंह को। और साथियों एक बीकानेर में ही यानी कि उस्ता कला का हाइड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि 15 अगस्त 1975 को इसकी क्या होती है, स्थापना। अगला देखते हैं अपन, यानी कि प्रथम निदेशक इस संस्था के, यानी केमल हाइड ट्रेनिंग संस्था। केमल हाइड ट्रेनिंग संस्था, ये केमल हाइड ट्रेनिंग संस्था जो कि किस जिले में है, बीकानेर जिले में। इसका जिला कौन सा है, बीकानेर जिले में। और इसकी स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1975 को। यानी कि इस संस्था की स्थापना कब होती है, बीकानेर जिले में 15 अगस्त 1975 को। और इसका प्रथम निदेशक, इस ट्रेनिंग सेंटर का प्रथम निदेशक कौन है, हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता इसके क्या है, हिसामुद्दीन उस्ता क्या है, इसके प्रथम निदेशक, जो कि किस संस्था के, केमल हाइड ट्रेनिंग संस्थान। साथ ही इसके प्रमुख कलाकार, यानी कि इस उस्ता कला के प्रमुख कलाकार, उस्ता कला के प्रमुख कलाकार में कौन कौन से हैं, एक तो है हिसामुद्दीन, एक तो हुसामुद्दीन है, दूसरा कौन सा है, रुकनुद्दीन। ये क्या है, उस्ता कला के प्रमुख कलाकार, जिसमें हिसामुद्दीन हो गया, रुकनुद्दीन हो गया, और दूसरा और कौन है, मोहम्मद हनीफ, इलाही बख्श, मोहम्मद हनीफ। इलाही बख्श, मोहम्मद हनीफ हो गया, इलाही बख्श हो गया, हिसामुद्दीन उस्ता, रुकनुद्दीन। ये क्या है, उस्ता कला के प्रमुख कलाकार। उस्ता कला को प्रसिद्धि, यानी कि इस उस्ता कला को, जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध है, इस उस्ता कला को प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन है, तो वह कौन है, उस्ता कला को प्रसिद्धि दिलाने वाले वह कौन है, कादर बख्श। यानी कि उस्ता कला उस्ता कला को प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन है, कादर बख्श। कौन है, कादर बख्श, जो कि उस्ता कला को प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन है, कादर बख्श। इसी प्रकार अगस्त 2023 को बीकानेर की उस्ता कला को, यानी कि कब, अगस्त 2023 को बीकानेर की उस्ता कला, कहां की, बीकानेर की उस्ता कला, बीकानेर की उस्ता कला को जीआई टैग प्राप्त, जीआई टैग प्राप्त, यानी कि जीआई टैग क्या हुआ, प्राप्त। यानी कि बीकानेर की उस्ता कला को जीआई टैग कब दिया गया, अगस्त 2023 को। मोहम्मद हनीफ उस्ता ने अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, यानी कि किसने, मोहम्मद हनीफ उस्ता ने बीकानेर की, अजमेर की, कहां की साथियों, अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह पर,
ख्वाजा साहब की दरगाह पर सुनहरी नक्काशी करवाई। इसी प्रकार देखते हैं साथियों उस्ता कला, हिसामुद्दीन उस्ता को 31 मार्च 1986 को पद्म श्री से भी अलंकृत किया गया। किसको किया गया? हिसामुद्दीन उस्ता को। किसको? हिसामुद्दीन उस्ता।